नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। और आज के अखबारों का विश्लेषण लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हूं। तो चलिए जानते हैं कि किस अखबार के पहले पन्ने पर कौन सी खबरें छपी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण अखबार से। दैनिक जागरण अखबार के पहले पन्ने पर क्या खबरें छपी है इसके बारे में बात करते हैं। दैनिक जागरण ने हेडिंग दिया है, नेपाल में भंग संसद बहाल, देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश। नेपाल के प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में केपी शर्मा ओली थे, उन्होंने ये आदेश दिया था कि जो नेपाल की जो संसद है, जो निचला सदन है, जहाँ पे प्रतिनिधि सभा है, उसे जो है भंग कर दिया गया था नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने, जिसे कि अब नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहाल कर दिया है। और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री अब अगले होंगे, जो अगले मंगलवार तक जो इंचार्ज प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं वहाँ पर नेपाल में। तो उन्हें जो है अभी तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री बनाने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो ये खबर दरअसल यहाँ पर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर शीर्षक के रूप में दिया गया है। अगली खबर जो दैनिक जागरण पर है वो है, गजनी शहर में घुसे तालिबान आतंकी, अफगानिस्तान में जंग, नागरिकों के घरों में ठिकाने बनाकर अफगान सेना पर कर रहे हमले। दूर दराज के क्षेत्र के बाद अब प्रांतों की राजधानियों और बड़े शहरों पर आतंकियों की नज़र। गजनी शहर में जो है तालिबानी आतंकवादी घुस चुके हैं अफगानिस्तान में। हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना जाने के बाद से जो है वहाँ पर तालिबान अपना प्रभाव फिर से लगातार तेज़ी से बढ़ा रहा है। तो ये उसी कड़ी की न्यूज़ है। अगली खबर जो दैनिक जागरण पर है वो है, सस्पेंस खत्म, 12 सितंबर को नीट का आयोजन। 12 सितंबर से जो है नीट परीक्षा का जो है आयोजन होगा। पहले 1 अगस्त से होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से जो है इसे अब बढ़ा करके 12 सितंबर किया गया है और आज से जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये दैनिक जागरण के अखबार पर पहले पन्ने पर खबरें है। और भी खबरें हैं दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर। चौकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से चिकित्सीय आधार पर जमानत। जो पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में भाग चुके हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उनको जो है डोमिनिका हाईकोर्ट में चिकित्सीय आधार पर जो है जमानत मिली है। तो ये एक तरह से भारत के लिए एक बुरी खबर है। अगली खबर जो दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है वो है, टेलीग्राम ऐप के जरिए कई राज्यों तक फैला था मिन्हाज का नेटवर्क। लखनऊ से जो 2 आतंकवादी गिरफ्तार होने की बात कही जा रही है, तो उसमें से एक मिन्हाज जो है वो उसका जो नेटवर्क है वो कई राज्यों तक टेलीग्राम ऐप के ज़रिए फैला हुआ था। एटीएस जो है वो मोबाइल डाटा जो है रिकवर करने का प्रयास कर रही है। कई संदिग्धों से जो है पूछताछ जो है इस मामले पर जारी है। दैनिक जागरण पर जो अगली खबर है वो है, शायद 4 जुलाई से ही शुरू हो चुकी है कोरोना की तीसरी लहर। ऐसा कहना है जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के जो चांसलर हैं डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव, उनका ये कहना है कि शायद 4 जुलाई से ही जो है कोरोना की तीसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर एक खबर और भी है, मुस्लिम बनने के 800 साल बाद भी मजबूत हैं रिश्ते की डोर। नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान के पूर्वज राजस्थान से आकर बिहार में बसे थे। 2 पड़ोसी गाँव में एक में हिंदू व दूसरे में मुस्लिम आबादी के बीच कायम है संबंधों की मिठास। दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर ये खबरें जो है प्रमुखता से छपी है। अंदर के पन्ने पर दैनिक जागरण की जो है वो, इटली के गोलकीपर जियानुलुइगी डोनारुमा ने तोड़ा इंग्लैंड का सपना। ये खबर उनके 12वें पेज पर है, उन्होंने बताया है। तो चलिए अब अगले अखबार की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला अखबार है वो है हिंदुस्तान ने लिखाया है, आज जो हेडिंग बनाया है, जो शीर्षक दिया है वो है, खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर जून में 5.15% तक पहुंची, तेल के दाम बढ़ने से खाना पीना महंगा। जो महंगाई दर बढ़ी है जून के महीने में, उसे ही हेडिंग बनाया है हिंदुस्तान ने। जो खाने पीने की जो कई सामानें जो है महंगा हुई है, उसके बारे में हिंदुस्तान ने जो है बात की है। हिंदुस्तान की जो अगली खबर है वो है, कमज़ोर बादलों ने बारिश की राह रोकी। बारिश की जो राह है कई जगहों पर वो कमज़ोर बादलों की वजह से रुकी है। ये हिंदुस्तान की खबर है पहले पन्ने पर। हिंदुस्तान की पहले पन्ने पर एक महत्वपूर्ण खबर है जो IMA का बयान है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का। उन्होंने साफ कहा है कि तीसरी लहर जो है वो दरवाजे पर है, सतर्क हो जाएं। IMA जो है वो अलर्ट कर रहा है कि तीसरी लहर जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए जितना हो सके अलर्ट रहें और मास्क का प्रयोग करें। हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर एक और खबर है, जिसमें लिखा है, पाकिस्तान में 60 हिंदुओं को जबरन कबूल कराया इस्लाम, 13 साल की लड़की का भी किया धर्मांतरण। पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में है 60 हिंदुओं की जो है जबरन इस्लाम जो है कबूल करवाने की बात सामने आ रही है। ये एक
बहुत ही दुखद खबर है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। इसमें शॉर्ट और संक्षिप्त में जो कुछ खबरें हैं हिंदुस्तान में उनकी भी बात कर लेते हैं। लिखा है नीट यूजी परीक्षा 12 सितंबर को होगी, मेहुल को डोमिनिका हाई कोर्ट से जमानत। भड़काऊ भाषण देने वाला गोपाल गिरफ्तार। जो गोपाल जिसने जामिया प्रोटेस्ट के दौरान जो है गोली चलाया था, उसने एक और भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर की खबरें हैं। तो चलिए अब अगली जो अखबार है हमारे सामने वो है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर क्या खबरें छपी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर दैनिक भास्कर ने लिखा है ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट पर सबसे बड़ी स्टडी के नतीजों से जगी सबसे बड़ी उम्मीद। डेल्टा से मौतें पुराने वेरिएंट से 8 गुना कम। राहत इसलिए भारत में कोरोना के 88% मरीज डेल्टा वेरिएंट के ही मिल रहे हैं। यूरोप व अमेरिकी देशों में 95% से ज़्यादा केस डेल्टा के आ रहे हैं। ब्रिटेन की यह स्टडी बताती है कि डेल्टा सिर्फ फैलता तेज़ी से है, जबकि इससे मृत्यु दर सिर्फ 0.25% है, जबकि अल्फ़ा से मृत्यु दर 1.90 है। तो ये एक राहत की बात है कि डेल्टा जो है जिनसे कि मृत्यु दर है कम है, लेकिन ये तेज़ी से फैलता है। ये ब्रिटेन की एक स्टडी को दैनिक भास्कर ने आज अपने पहले पन्ने पर खबर छापा है। ब्रिटेन में सिर्फ 3 महीने में 2.71 लाख सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है। तो ये बात दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर जो है छपी है। दैनिक भास्कर ने वहीं पर जो है एक खबर भी छापा है कि एक पखवाड़े में घटकर आधा रह गया वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन जो है कई राज्यों में अभी घटा है, हालांकि तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो उसमें बहुत कमी आई है, बहुत सारे राज्यों में है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को भी छापा है अपने पहले पन्ने पर। दैनिक भास्कर ने एक और हेडिंग लगाई है अनुभव ने हराए युवा, रोम रोम में जश्न। इटली पेनल्टी में जीतकर 53 साल बाद यूरो कप विजेता। इंग्लैंड में 55 साल से चैंपियन ट्रॉफी का सूखा बरकरार। इटली ने जो है यूरो कप पर कब्जा कर लिया है और इसने इंग्लैंड को जो है हरा दिया है। 1-1 पर पहले ये मैच बराबर रहा, उसके बाद पेनल्टी शूट में इटली ने ये जीत अर्जित की है। अगली खबर जो दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर है वो है ट्विटर ने अब नए केंद्रीय मंत्री राजीव के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया, कुछ घंटों बाद बहाल किया। ट्विटर जो है उसने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के का ब्लू टिक जो है उससे हटा लिया था और उसके बाद कुछ देर बाद जो है फिर बहाल कर लिया। कुछ दिनों पहले जो है जो है तत्कालीन जो आईटी मिनिस्टर थे रविशंकर, उनकी जो अकाउंट थी उनको भी लॉक कर दिया गया था कुछ घंटे के लिए ट्विटर ने। हालांकि ट्विटर की तरफ से ये कहा गया है कि अकाउंट में नाम बदलना इसका कारण हो सकता है, तो ट्विटर की तरफ से स्पष्ट जो है वो कारण नहीं किया गया है। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर एक और खबर है भारत को लगा झटका, चौकसी को मिली जमानत। जो जमानत मिली है वहां पर मेहुल चोकसी को, जो पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले के आरोपी हैं डोमिनिका हाई कोर्ट से, तो वो भारत के लिए एक झटका की बात कही जा रही है दैनिक भास्कर की तरफ से। नीट परीक्षा 12 सितंबर को, आवेदन प्रक्रिया से शुरू, ये खबर भी है। अगली खबर जो इसमें दैनिक भास्कर में है ये महाराष्ट्र का एडिशन है। तो उसमें लिखा है परमबीर ने ईडी के सामने पेश होने पर मांगा समय, पूर्व गृह मंत्री पर लगाया था 100 करोड़ की वसूली का आरोप। तो परमबीर जो वहाँ पे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर हैं, उसने वहाँ के तत्कालीन गृह मंत्री पर जो आरोप लगाए थे, ये उसी से जुड़ी हुई खबर है। अब हम अगले अखबार की बात करने वाले हैं। अगली अखबार जो हमारे सामने मौजूद है वो है द हिंदू। द हिंदू ने लिखा है अपने पहले पन्ने पर हेडिंग दिया इन ब्लो टू ओली, नेपाल एससी डायरेक्ट्स देववा टू बी अपॉइंटेड पीएम, कोर्ट ओवरटर्न्स प्रेसिडेंट्स मई 22 डिसीजन टू डिसॉल्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जो झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो खबर जो है हेडिंग बनाया है द हिंदू ने। और देववा को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कोर्ट की तरफ से, ये उससे जुड़ी हुई खबर है। जो 22 मई को वहाँ का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को जो डिसॉल्व कर दिया गया था, जो भंग कर दिया गया था, तो उसी बात को यहाँ पर द हिंदू ने लिखा है। अगली खबर जो द हिंदू पर है वो है इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव 6% इन जून। जो महंगाई दर जो बढ़ी है उसके बारे में यहाँ पर द हिंदू ने बात किया है। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन टचेस 12.7%, ऑयल फैट्स एंड एग्स लीड्स फूड प्राइसेस स्पाइक। जो तमाम खाने पीने और जो इन चीज़ों की जो बढ़ोतरी हुई है, इनके बारे में द हिंदू ने बात किया है। जून के महीने में भारत में महंगाई दर जो है वो बढ़ रही है और ये ग्राउंड पर भी दिख रहा है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर संक्षेप में एक खबर छापा है लॉज वांट हेल्प टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ। नीतीश कुमार ने जो बिहार वहाँ की यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी पर का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उस पर कमेंट किया है
और कहा है कि जो कानून के ज़रिए जो है हम जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोक सकते। बिहार में जो है हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण लगा रहे हैं। शिक्षा के जरिए महिलाएं अगर शिक्षित होगी तो जनसंख्या जो है खुद ब खुद नहीं बढ़ेगी। जिन महिलाओं की ज़्यादा शिक्षित होती हैं उनका फर्टिलिटी रेट कम होता है, ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। अगली खबर जो द हिंदू पर है वो है पैनल स्टडिंग ट्रायल डाटा ऑफ न्यू कोविड-19 वैक्सीन सेज ऑफिशियल। नई कोविड-19 की वैक्सीन का जो डाटा है उसका अध्ययन कर रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की टीमें। इस पर बात की गई है। एक वैक्सीन है जो जायडस कैडिला की है। वो वैक्सीन दरअसल 12 अबव लोगों के लिए होगी, जो 12 प्लस से के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वैक्सीन जो है लॉन्च करने की बात की जा रही है। ये 3 डोज में ये वैक्सीन होगी, तो इस पर फिलहाल ट्राई चल रहा है और अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि इसे मंजूरी भी मिल जाए। अगली खबर द हिंदू पर जो है वो है इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीजिंग अगेंस्ट हरियाणा डीजीपी टू एससी। दिल्ली जल बोर्ड ने जो कोर्ट गई थी उसके बारे में ये खबर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अवहेलना किया है इस मामले पानी देने के मामले में उस पर कंटेम्प्ट लगाया जाए। तो ये खबर द हिंदू के पहले पन्ने पर है। द हिंदू के पहले पन्ने पर जो अंदर के पन्ने पर खबर है उसके बारे में अभी बात की गई है। नीड टू बी conducted on September 12, application process to begin today. Don't let your guard down against COVID-19, IMA tells center states। ये पेज नंबर 10 पे है। डोमिनिकास SC allow मेहुल चोकसी to return Antigua on bail। पेज 9 पर ये खबर है। इटली पिप्स इंग्लैंड ऑन पेनल्टीज, क्लिंचेस यूरो 2020 क्रॉन। ये पेज 13 पर खबर है। तो ये द हिंदू पर पहले पन्ने पर जो है वो खबरें। तो ये था हमारा आज के अखबारों का विश्लेषण। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और Facebook पेज को लाइक कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।